एसोसिएट प्रोफेसर ने बनाई मां की पाठशाला। रिटायरमेंट के बाद बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे। कूड़ा बीनते बच्चों को देख उनको पढ़ाने का किया इरादा। ड्रॉप आउट बच्चों की भी करते हैं मदद। कूड़ा बीनने वाले बच्चे भी सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें, एसपी शर्मा ने मां की पाठशाला शुरू की। पाठशाला में न केवल विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि ऐसे बच्चों को भी लगातार अभ्यास से जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं। रोजाना पाठशाला में दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कक्षाएं लगाकर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैंट एसडी कॉलेज से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एससी शर्मा अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। 66 वर्षीय शर्मा ने बताया कि वे कैंट इंद्रपुर कॉलोनी में रहते हैं। जब वे सुबह न्यू टैगोर गार्डन के पास सैर करते थे तो वहां कबाड़ बीनते हुए बच्चों को देखते थे। ये 2015 की बात है। तब उन्होंने वहां बच्चों के माता पिता से बातचीत की। उनके पेरेंट्स बताते थे कि उनके बच्चों का पढ़ाई में दिमाग नहीं है, वे नहीं पढ़ पाते। शर्मा ने बताया कि वे न्यू टैगोर गार्डन में गए और वहां के लोगों से मां काली देवी मंदिर में पाठशाला शुरू करने के लिए बातचीत की। उन्होंने मां काली देवी मंदिर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बाद में 2016 में वे रिटायर हो गए तो उन्होंने अपना खुद का एक प्लॉट लेकर बच्चों के लिए पाठशाला बनाई, जिसका नाम मां की पाठशाला रखा। इसमें 3 कमरे, बड़ा हॉल और टॉयलेट भी बनाए गए हैं। यहाँ दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं और 6 टीचर भी सैलरी पर रखे हैं। अब उनके साथ उनके दोस्त व सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ने लगी हैं। उनका फोकस बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और मैथ विषय पढ़ाना है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास से पढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि वे भी सामाजिक व आर्थिक तौर पर सशक्त बन सकें। बच्चे इसलिए ड्रॉप कर जाते हैं क्योंकि वे पढ़ नहीं पाते। इस सेवा के लिए उनका परिवार भी सहयोग कर रहा है। मेरा नाम प्रोफेसर एसपी शर्मा है। मैंने एसडी कॉलेज में 37 वर्ष तक पढ़ाया है और मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ। अर्थशास्त्र एसडी कॉलेज में पढ़ाता था। वहाँ से 2016 में एज हेड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने 2015 में ये मां की पाठशाला का एक सोशल सर्विस प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया था। ये कबाड़ बीनने वालों की बस्ती है। कबाड़ बीनने वाले जो लोग हैं, मैंने देखा है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। तो इनके छोटे छोटे बच्चों को जब कबाड़ बीनते हुए देखता था तो तब मुझे बहुत ही दुख लगता था। तो इसी उद्देश्य से मैंने इस कबाड़ बीनने वाली बस्ती में एक छोटा सा काली माँ का मंदिर था, उस मंदिर से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। जब मैंने यहाँ पे ये पाठशाला स्थापित करने का निर्णय लिया, उससे पहले मैं यहाँ इस बस्ती में आया, लोगों से मिला और ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि हमारे बच्चों का तो दिमाग ही नहीं है, हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो ये उनकी दृष्टिकोण देखते हुए मैंने इनकी बस्ती में ही इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते थे। बड़ी भारी। कितने बच्चे अब आपकी इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं? इस समय लगभग 100 बच्चे हमारी माँ की पाठशाला में पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपने टीचर्स भी रखे होंगे? हाँ जी, टीचर्स रखे हुए हैं। टीचर्स के बिना तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। तो क्या टाइमिंग रखी हुई है? इस समय ये 3:30 से लेकर 6 बजे तक जो है शाम के टाइम क्लासेस लगती हैं बच्चों की। और इन क्लासेस लगाने का मकसद ये है कि ये बच्चे जो स्कूल में जाने के बावजूद भी, स्कूल में दाखिल होने के बावजूद भी पढ़ने लिखने में कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि इनके माँ बाप को यही समझ नहीं है कि बच्चों को हर रोज़ स्कूल में भेजना होता है। तो पहले स्कूल में कुछ जाते थे बच्चे, नाम दाखिल था लेकिन स्कूल जाते नहीं थे, कभी कभार स्कूल में जाते थे और इसलिए इनको पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं आती थी। बाकी हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी इस प्रकार की है कि जिस उम्र का बच्चा है उसके हिसाब से क्लास में दाखिल कर दो। 10 साल का बच्चा है तो 4th 5th में दाखिल कर दो, चाहे उसे कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे इन बच्चों ने को एडमिशन दिलवा रखा था, लेकिन उन बच्चों को आता कुछ नहीं था, पढ़ाई करने में बिल्कुल ही असफल थे। और इस उद्देश्य से कि ये बच्चे पढ़ लिख सकें, स्पोर्टिव एजुकेशन टाइप ये प्रोग्राम है बच्चों को पढ़ाई में कामयाब करने के लिए। तो हम लोगों ने कोई क्लास का सिलेबस नहीं कराते हैं, हम बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और मैथ जो है बेसिक्स सिखाते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई लिखाई सीखने में कामयाब हो।